हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए सेशन में जिसमें कि हम एक और अपना टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। हमारा जो पहले का टॉपिक चल रहा है ना, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स का, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपने उसी कोड से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्या हमारा कोड था वो कि एक्सलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। तो हम यहाँ पर चीज़ों को याद करने पर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा रिलेट करके हम याद करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें फैक्ट याद हो जाए और हमारे जो भी फिल्म्स में क्वेश्चंस आते हैं फैक्ट बेस्ड, वो एटलीस्ट गलत ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में रह जाते हैं बट वी फॉरगेट व्हाट फैक्ट। सो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से रिलेट करके याद कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हमारी हो जाएगी। कोई भी हमारा जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी आने वाला है या फिर पीसीएस आएगा, यूपीपीसीएस आएगा या फिर और भी जो एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने काफ़ी लेक्चर यहाँ पर कर लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और ये हमारा आई थिंक 6 लेक्चर है। ठीक है, साथ में हम रिवीजन भी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये सिर्फ लेक्चर यहाँ पर देखना है, रिवीजन मैं खुद कराता हूँ। यहाँ पर जो भी हम पढ़ते हैं उससे 1 या 2 दिन पहले का रिवीजन भी करते हैं ताकि हमें भूलें ना। हम चीज़ों को क्या है, भूल जाते हैं ना, रिवीजन नहीं करते। तो देखिए, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। खुद से आप रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर भी रिवीजन यहाँ पर कराता हूँ। ओके, तो आज हम न्यूज़पेपर कवर करेंगे। देखिए, न्यूज़पेपर जो थे ना, ये स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बार में ऐसा याद करेंगे कि हमको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो इसलिए टाइम की आप चिंता मत कीजिए और ना ही इस चीज़ की चिंता कीजिए कि यार इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ओके, बस हमें चीज़ें याद तो हो रही है ना, इसी चीज़ पर ध्यान देना है हमें। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। आज का हमारा न्यूज़पेपर है फर्स्ट। चलो इसे याद करते हैं। पहले ये देखते हैं, स्वदेश मित्रम। ओके, अब स्वदेश मित्रम, यहाँ से 2 वर्ड हमें निकालने हैं, एक तो स्वदेश, दूसरा मित्रम। ठीक है, मित्रम का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। स्वदेश का मतलब अपना देश, अपना घर, इस तरीके से। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमें एक ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार हमें वहाँ पर सुकून नहीं मिलता। लेकिन जब हम वापस लौट कर आ जाते हैं अपने घर, अपने स्वदेश, ऐसे मान लीजिए कि आप फॉरेन कंट्रीज़ गए और वहाँ पर आपको सुकून नहीं मिला, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आया, लेकिन जब अपने एयर में जब वहाँ आते हैं, जब अपने स्वदेश में आते हैं, तो वहाँ की जो एयर होती है, हमें लगता है कि यार यहाँ पर आकर के हमें सुकून मिला। तो अपनी एयर की बात ही अलग होती है, अपनी आबो हवा की बात अलग होती है। तो स्वदेश मतलब अपने देश की, अपने घर की हवा, और एयर, एयर से हम कनेक्ट करेंगे एयर। ये ज़्यादा टफ नहीं याद करना, बहुत इजी है, बस इसको याद कर लीजिए। दूसरा मित्रम, कि यार जब हम फ्रेंड से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फील होता है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये तमिल पेपर था, अब इसको कैसे याद रखेंगे यार, तमिल पेपर है। तो स्वदेश मित्रम, ये कैसा लगता है कि थोड़ा सा संस्कृत सा वर्ड है। तो संस्कृत जो वर्ड है, ये मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट से देखने को मिलते हैं। तो साउथ में, इतने साउथ में देखने को मिलता है कि तमिलनाडु से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मद्रास तो चेन्नई में है, मतलब चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, GS अय्यर। ओके, ये हमें याद हो गया। अब अब एक और याद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको देखते हैं, कल को। जो इजी है हम पहले उनको कवर करते हैं। ठीक है, टफ तो हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर इजी आता है तो इजी को ही गलत कर देते, तो पहले इजी को यहाँ पर निपटा देते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि हमें कैसे याद करना है जो भी बचेंगे। कल, अब कल ऐसा देखो, एक स्टोरी सुनो। महाराष्ट्र में एक महान छुपा हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र से क्या वर्ड आ सकता है, महान। ठीक है, अब जो महान लोग होते हैं ना, उनसे आप मिलेंगे ना, तो आपको बोलेंगे यार मैं तो ना तो कल की चिंता करता हूँ, ना आने वाले कल की चिंता करता हूँ। मतलब जो बीत गया कल, उसकी भी चिंता नहीं करते महान लोग, और प्रेजेंट में जीते हैं। और हमको भी होना चाहिए कि हम प्रेजेंट में जिए। ओके, और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। तो जो महान लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, तब इसलिए वो महान होते हैं। तो ये, और एक चीज़ और हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, 1906 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1906 में पब्लिश हुआ था। तो वो क्या करते हैं महान लोग, वो अपने पिछले कल की भी चिंता छोड़ देते हैं और आने वाले कल की भी चिंता छोड़ देते हैं। छोड़ मतलब 1906। ठीक है, इस तरीके से उसको याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, पहले परिदशक को देखते हैं। ठीक है, परिदशक ये वीकली आता है, 1886 में आया था।
बिपिन चंद्र पाल इसके पब्लिशर थे। अब देखिए, परिदशक में एक वर्ड छिपा हुआ है, परिदृश्य, मतलब इससे बना सकते हैं हम, एक दृश्य बना सकते हैं या दर्शक बनाते हैं, दृश्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, हम एक अच्छा सा दृश्य देखने कहीं पर घूमने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम दृश्य देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो हमारी लाइफ का एक हसीन पल होता है। क्या होता है, एक हसीन पल होता है, ठीक है, उस पल को हम भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो हम कोई भी जब भी दृश्य देखने जाते हैं तो हमारा वो एक हसीन पल होता है, हमको भूलते नहीं। तो पल से यहाँ पर याद रखेंगे ये बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल इसको याद रखेंगे। परिदशक मतलब परिदृश्य, इस तरीके से आप परियों का दृश्य देखने गए हम, ठीक है, तो वो हमारी लाइफ में एक हसीन पल था, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, याद हो जाएगा आपको। ओके, अब ये वीकली था, ठीक है, मंथली नहीं था, वीकली था। अब अमूमन हम देखते हैं कि यार हम लाइफ में जब भी जाते हैं घूमने तो संडे के दिन जाते हैं, वीकली जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है डेली जा रहे हैं। ओके, सो वीकली जब हम घूमने जाते हैं तो एक वो हमारी लाइफ में हसीन पल होता है, तो पल पल को हम याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल का परिदर्शक परिदृश्य, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, 1886 में ये पब्लिश हुआ था। इतना याद हो गया, 3 न्यूज़पेपर हमने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिए यहाँ पर। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक न्यूज़पेपर है संध्या। कौन सा न्यूज़पेपर है, संध्या, ठीक है, इसको देखते हैं संध्या। तो हमने याद कर लिया, ये भी हमने ख़त्म कर लिया। अब संध्या को देखते हैं, ठीक है। संध्या देखिए, संध्या का मतलब क्या होता है, इवनिंग। संध्या का मतलब होता है इवनिंग, ठीक है। और इसको किसने लिखा था, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय, ठीक है। इसका कनेक्शन बिठाते हैं। संध्या इवनिंग होता है, तो इवनिंग में क्या करते हैं लोग वाग, पूजा करते हैं, इवनिंग में करते हैं ज़्यादातर पूजा। तो ब्रह्मा की जो वंदना करते हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं, तो मतलब ब्रह्मा की वंदना। तो ब्रह्मा की वंदना इससे थोड़ा सा हमने रिलेट कर सकते हैं, ब्रह्मा बंधव। तो क्या करते हैं, इवनिंग में करते हैं पूजा, इवनिंग में करते हैं, संध्या में करते हैं, ठीक है। बस यही हमें यहाँ पर कनेक्शन करना था। तो संध्या जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, ये पेपर था, ये जर्नल था ब्रह्मा बंधव का, ठीक है, उपाध्याय इनका था, ये बंगाल से था। अब देखिए, बंगाल को मैं यहाँ पर याद करा सकता हूँ। बंगाल को ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो दीपक जलाते हैं, कहाँ पर, मतलब जो भी पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं ना, जो भी लोग पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं बंगला में वो, ठीक है। तो बंगला में दीपक जलाते हैं मतलब बंगाल, ठीक है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। 1906 में ये भी पब्लिश हुआ था। तो संध्या भी जो न्यूज़पेपर है हमने यहाँ पर याद कर लिया, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये देखिए, युगांतर, इसको देखते हैं। युगांतर को अगर हम इस शब्द को तोड़ें तो बनता है हमारा युग का अंतर, मतलब एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा युग स्टार्ट हो रहा है, तो युग में अंतर हो रहा है, ठीक है, युगांतर। इतना क्लियर होगा। अब इसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। इसका नाम है बरिंद्र, इनका मतलब जो फाउंडर हैं वो हैं बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता। अब इन दोनों वर्डों में जो सिमिलर है वो है इंद्रा, भूपेंद्रा। भूपेंद्रा मतलब भू का मतलब होता है धरती, तो धरती का इंद्रा, इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। और बरिंद्रा मतलब इंद्रा शब्द इसमें आ रहा है, ठीक है। अब पूरा युग चेंज हो रहा है, युग में अंतर आ रहा है, तो यार ये तो इंद्र लोग ही कर सकते हैं ना, जो इंद्रा होगा मतलब जो भगवान टाइप इंद्रा होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई जो इंद्रा उसमें ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इंद्रा बेसिकली भगवान को ही बोलते हैं। तो जैसे भूपेंद्रा, तो मतलब धरती का इंद्रा, धरती का इंद्रा, इस तरीके से। तो जिसमें भी जो इंद्रा है वही यहाँ पर पूरे युग को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई आम लोग तो कर नहीं सकते, हम तुम जो आम लोग हैं ये तो कर नहीं सकते, कोई इंद्रा टाइप भगवान हो वही चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि युग में अंतर हमें लाना है, ठीक है। ये बंगाल में हुआ था। ओके, इसको कैसे याद रखें, जब भी हम बंगाल के याद रखते हैं मुझे बंगलो ध्यान आता है, और बंगलों से हम ध्यान देते हैं कि जब भी हमें एक युग में अंतर करना है, एक युग को खत्म करना है, तो उस युग के सारे जितने भी बंगले हैं उन सबको खत्म करना होगा और दूसरे लाने होंगे, ठीक है, उनको सबको छोड़ना होगा। मतलब 1906 बैटरी आ गई है, तो ये भी यहाँ पर याद हो गया हमारे युग अंतर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, देखिए हमारा यहाँ पर मकसद किसी की इंटेंशन को, रिलीजियस इंटेंशन को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक स्टूडेंट हैं और हमारा मकसद है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना, ठीक है।
हमें ये चीज़ें याद नहीं होती हैं और इस वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से याद करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन कम हो और ये चीज़ें लंबे समय तक याद रखें, ताकि हम कोई अपना नया टॉपिक मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझ रहा है उसमें टाइम दे सके। ठीक है, तो कोई यहाँ पर इंटेंशन हर्ट यहाँ पर नहीं करना है। आपको अगर बुरा लगा हो या किसी को भी किसी भी बात का मेरा बुरा लगता है तो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। एट द एंड हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है हर हाल में। ओके, तो याद हो गया इतना। चलिए अब याद रखें, अब ये पहला वाला याद करते हैं, केसरी। केसरी तो सबको पता ही है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसको भी हम याद रखेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, देखो महाराष्ट्र से तो मराठा मराठा बन जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देनी है। और दूसरा केसरी, केसरी का सिनोनिम होता है लॉयन। ठीक है, बस इन दो चीज़ों को आप देख लीजिए, सारे ये जितने भी है ना इसके जो भी एडिटर हैं या फाउंडर है सब याद हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं कि केसरी को लोयन कहते हैं, इतना आप ध्यान रख दिए। बेसिकली पर्यायवाची इसका होता है तो लोयन। ठीक है, ये तो हम पता है केसरी तिलक का है, इसकी तो याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको याद रखते हैं चिपलुंकर, चिपलुंकर को याद रखते हैं। देखिए जो भी लोयन होता है ना, जब वो हमला करता है किसी पर, ठीक है, तो वो धरती से, अर्थ से एकदम चिपक सा जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर कि वो एकदम से चिपक सा जाता है और एक अचानक से हमला करता है। धरती से मतलब चिपक जाता है लोयन। तो केसरी, चिपलंकर, चिपलंकर। ओके, इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है अगरकर, इसको क्या याद रखेंगे कि जब वो धरती से चिपकता है तो आगे की तरफ जंप मारता है। ठीक है, क्या करता है, आगे की तरफ जंप मारता है, मतलब अगरकर। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो केसरी, लोयन, चिपलुंकर, इसके एडिटर राघव तिलक तो हमें याद है ही। दूसरा महारत्ता मतलब मराठा, मराठा में सबसे, मराठा एम्पायर के जो फाउंडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका क्या था कि वो तिलक लगाते थे। ठीक है, मतलब तिलक, जो मराठा लोग थे सारे तिलक तिलक का इस्तेमाल करते थे। और ये भी मतलब इतने बहुत थे बलवान कि आगे बढ़ते थे, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहते थे। तो तिलक आगे। ठीक है, और आगे याद रखते हैं ये केलकर, बस हमारा ये और बचा केलकर। ठीक है, अब जो देखिए मराठा पूरी आर्मी है, उसको मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो जो बनाना होता है ना केल, उसको ज़्यादा खाते थे। ठीक है, अब शेर, इससे भी याद रखते थे कि जो शेर होता है वो तो खाता नहीं है इसको। इस तरीके थोड़ा कनेक्शन बिठा सकते हैं कि हाँ भाई शक्ति लाने के लिए वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे, उनकी सेना फ्रूट खाती थी, बनाना ज़्यादा खाती थी। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं केलकर। प्रोफेसर केलकर इसका क्या था, एडिटर थे इनके। ठीक है, ये बॉम्बे में पब्लिश हुआ था 1881 में। इतना बिल्कुल अब हमारे माइंड में फिट हो चुका है। हम इन वर्ड से पकड़ सकते हैं केसरी और महारत्ता से कि इसके कौन एडिटर थे, कौन इसके फाउंडर थे। ठीक है, ये भी हमें याद हो गया। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो था वो लंदन में पब्लिश हुआ था और श्यामजी कृष्णा वर्मा ने ये किया था। ठीक है, अब सोसाइटी के सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो सोसाइटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्या समाज कैसा होना चाहिए, समाज की नीति कैसी होनी चाहिए। अब लंदन में उन लोगों की अपनी नीति है। ठीक है, अब लंदन में ऐसा मान लीजिए कि हमें जाकर के अपनी वहाँ पर समाज का थोड़ा विस्तार, समाज की वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है। तो एक सोशलिस्ट का काम होगा जो लंदन में जाकर के अपनी सोशलिस्ट बनाए। तो ये जो काम किया था किसने किया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने ये काम किया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, कि वहाँ पर जाकर के मतलब देखिए श्याम कृष्णा, कृष्णा तो एक भगवान टाइप भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हमेशा कि जो कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो जाकर के कर रहे हैं वहाँ पर सोशोलॉजिस्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर समाज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो लंदन के लोगों को अपनी सोसाइटी के बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा याद रखते हैं वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, मातरम में देखिए सब छुपा है माता, और हमारी जो माता होती है वो सबसे पहले हमारी माँ होती है। मतलब माँ, हम कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर होते हैं, फर्स्ट टीचर वही होते हैं। तो जो माता होती है वो हमारी फर्स्ट टीचर होती है, मतलब मैम होती हैं, उनको मैडम भी कह सकते हैं, मैडम। इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वंदे मातरम, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, इन्होंने जा कर के पेरिस में, पेरिस एक फैशनेबल सिटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैशन वगैरह होता है।
लेकिन क्या है कि जब मैडम भिकाजी कामा पैर थे तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं भूली। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वंदे मातरम के वहाँ पर जाकर के नारे लगाए। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इससे अगला है तलवार। ठीक है, तलवार क्या होता है? तलवार जो देखते हैं कि जब जंग लड़ी जाती है तो तलवार से जंग लड़ी जाती है। ठीक है, तो तलवार से जंग लड़ी जाती है तो क्या है कि वीर जो लोग होते हैं ना, वीर, और देखिए इसमें भी इंद्रा छुपा हुआ है, वीरेंद्रा, वीर प्लस इंद्रा। तो बहुत ज़्यादा जो वीर लोग होते हैं बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं। इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं कि वीर, वीरेंद्रा, चट्टोपाध्याय। और जब ये वीर लोग एक जंग जीत करके आते हैं तो इनका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी छत पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही लोग अपनी छत पर चढ़ते हैं वहाँ से फूल वगैरह बरसाते हैं। ओके, तो वीर लोग जब जंग को जीत करके आते हैं तो उन पर लोग जो होते हैं छत पर चढ़ जाते हैं, उनको स्वागत करते हैं। और वीर लोग ही क्या करते हैं? तलवार अच्छी चलाते हैं। तो इससे यहाँ पर पूरा कनेक्शन हम बिठा सकते हैं। और बर्लिन ये यहाँ पर पब्लिश हुआ था। अब बर्लिन का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में हिटलर आता है। ठीक, तो हिटलर भी क्या था, वो उसकी जो फौज थी उसमें भी तलवारबाजी अच्छी थी। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्री हिंदुस्तान। इसको देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान को। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान को देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान का मतलब है कि फ्री हिंदुस्तान को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हुआ था तो एक क्या ना, हमारी जो हिंदुस्तान का तारा था वो चमक गया था। मतलब किस्मत चमक गई थी। एक तारा चमक गया था कि हम यार फ्री हो गए। ओके, और फिर जितने भी लोग थे ना, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या कोई भी हो, तो हमारे जो इंडिया है उसमें इतनी डाइवर्सिटी कि उसके सब दास बन गए। दास मतलब उनके सब दीवाने बन गए हमारे इंडिया के। ठीक है, तो फ्री हिंदुस्तान कह सकते हैं कि तारकनाथ दास। ठीक है, अब जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हो गया, ठीक है, जब हमारा हिंदुस्तान फ्री हो गया तो जो भी बैन थे ना हमारे ऊपर, जो बैन थे वो सारे बैन हट गए। ठीक है, अब हम फ्री हो गए कंप्लीट। तो इसको याद रखते हैं, फ्री हिंदुस्तान कहाँ से था? वैंकूवर से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गदर, तो गदर का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। गदर पार्टी ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर एकदम गदर मचा दी। फ्रांसिस्को से डिस्को से याद रख सकते हैं, एकदम डिस्को मचा दी ब्रिटिशर्स की, जो है तहस नहस कर दिया उन्हें। तो इस तरीके से हम उसको याद रखते हैं, सैन फ्रांसिस्को। और लास्ट है हमारा आज का रेशवा। रेशवा अजीत सिंह इसके पब्लिशर हैं, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, रेशवा से एक शब्द निकलता है रेशम। ठीक है, अब जो भी लोग जीतते हैं, ठीक है, अजीत रहते हैं, वो हारते नहीं हैं। ठीक है, जीतते जीतते ही रहते हैं वो। अजीत में वर्ड बना है ना, जीत। जो लोग जीतते रहते हैं तो उनका स्वागत क्या होता था एंशिएंट टाइम में, और अभी भी होता है, कि रेशम मतलब सिल्क, सिल्क की चादर से उनको स्वागत किया जाता था। ठीक है, उनको सिल्क की एक शॉल बनाई जाती थी। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हम बिठा सकते हैं कि ये हमको याद होगा। तो ये थी आज के हमारे न्यूज़पेपर। सारे न्यूज़पेपर जितने भी हैं हमने बहुत लॉजिकली, कोई इतनी मतलब दूसरी ट्रिक से याद नहीं करें कि हमको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो। ना ही हमें कोई ट्रिक्स वगैरह याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम वर्ड एसोसिएशन पे यहाँ पर याद करते हैं, वर्ड को देखते हैं और उसी से अपना कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करते हैं और चीज़ें हमें याद हो जाती हैं ईजिली। ये थी आज की हमारी वीडियो। अब इससे पिछले जो रिवीजन है उसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिवीजन भी साथ में करना है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, इससे पिछले रिवीजन करते हैं। इसको देखते हैं रिवीजन। ठीक है, हमने पढ़ा था संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद किया था कि राजा है, राजा मिरर के सामने खड़ा होकर के, कोई किसी कंट्री का कोई राजा है, मिरर के सामने खड़ा है और अपने आप से वो संवाद कर रहा है अपनी जनता के बारे में, यार मुझको क्या करना चाहिए। तो संवाद कर रहा है, मतलब संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरर के सामने खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने याद किया था जामे जहान। ठीक है, ये उर्दू में था, फर्स्ट पेपर था उर्दू में। इसको हमने ये किसने पब्लिश किया था? इंग्लिश फर्म ने। हमने इसको ऐसे याद किया था, जो ये ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश लोग जो थे, हर कहीं जाके जाम पीते थे, मतलब शराब कोई बोलते हैं जाम, तो जाम जहान इंग्लिश से याद किया था हमने, जाम जहानुमा। ठीक है, इसके अलावा हमने बंगा दूता भी याद किया था। इसको कैसे याद किया था कि यार दूत जो लोग होते हैं वो राजा के दरबार में आते हैं, और हम देखते हैं जब राजा के दरबार में आते हैं तो साथ में राजा के साथ में जो पोइट वगैरह बैठे होते हैं, तो जैसे पोइट, तो पोइट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ये द्वारकानाथ टैगोर, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली से। तो ये सारे लोग बैठे थे, राजा राम मोहन बैठे थे, तो एक दूत आता है, वो दूत मतलब एम्बेसडर किसी दूसरी कंट्री का, और आ करके वो 4 लैंग्वेज जानता है। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टोरी अपनी बनाई थी।
तो बंगा दूता मतलब इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी, ये 4 लैंग्वेजेस में था। ये किसने पब्लिश किया था, किसने, इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। ये कलकत्ता से पब्लिश हुआ था 1822 में। इसके अलावा हमने बॉम्बे समाचार याद किया था। इसको कैसे याद किया था कि यार गुजराती में ये फर्स्ट पेपर था, लेकिन ये बॉम्बे में पब्लिश हुआ था, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर समाचार बन गया कि यार बॉम्बे में होकर के गुजराती पेपर पब्लिश हो रहा है। फिर हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया मतलब कि रोज़ जो खिलाता वो ईस्ट इंडिया में खिलाता, तो हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था बॉम्बे टाइम्स किससे हमने कनेक्ट किया था, रॉबर्ट नाइट से कनेक्ट किया था बॉम्बे टाइम्स को, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं इसको कि बॉम्बे में जो टाइम्स है ना, मतलब बॉम्बे का टाइम, इसको थोड़ा कनेक्शन बिठाया था हमने इस तरीके से कि जो बॉम्बे में टाइम्स है वो ख़राब होता है, ठीक है, फिर रोबोट आकर के उसको सही करता है, इस तरीके से कुछ, आई थिंक इसको मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो आप इसको पिछले लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। फिर हमने देखा था राष्ट्र गुफ्तार। हमने बोला था दादा, जब हम दादाजी के पास बैठते हैं तो हम सब गुफ्तगू करते हैं और हमें अच्छे रास्ते की तरफ बुलाते हैं। ये राष्ट्र गुफ्तार ये दादा भाई नेहरू ने पब्लिश किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था हिंदू पैट्रियट। इसको हमने याद किया था कि जो राजा हरिश्चंद्र थे बहुत ज़्यादा वो हिंदू पैट्रियट थे। तो हरिश्चंद्र तो मतलब हरिश्चंद्र मुखर्जी, और इसमें ही चंद्र आ रहा है तो गिरीश चंद्र घोष, इसको भी हमने ऐसे याद किया था। ये कलकत्ता से पब्लिश हुआ था 1853 में। देखिए न्यूज़पेपर याद करना अपने आप में एक बिग चैलेंज है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमें ये माइंड में बिठाना पड़ेगा, वरना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अमूमन स्टूडेंट इन क्वेश्चन को गलत करते हैं। इस चीज़ पर हम वर्क कर रहे हैं कि इन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम गलत नहीं करेंगे, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम लगता ही है। अगर आप इनको आज याद नहीं करेंगे, जब प्रीलिम्स पास आता है तब वैसे भी याद नहीं होते और हमारा जो स्कोर है वो कम हो ही जाता है। तो फिर इनको हम याद करेंगे इसी तरीके से। मैं आपको साथ में रिवीजन भी कराता हूँ और अपना अगला भी फैक्ट हम तैयार करते हैं। कोई इतना हैक्टिक यहाँ पर वर्क नहीं है, सिर्फ ये 20 से 20 मिनट की अप्रोक्सीमेटली वीडियो होती है। उसको आप अगर 2x पर भी देखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो बने रहिए सीरीज़ के साथ में, ऐसे ही हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर करते रहेंगे। कल हमारा ये न्यूज़पेपर और जर्नल का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा लें। और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में भी वो पिन है, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब उसको ध्यान रखिए और ऐसे रिवीजन करते रहिए, बने रहिए हमारी सीरीज के साथ। थैंक यू।